नमस्कार मैम। बच्चों, जिंदगी की स्टडी में ये हमारा आज 8th वीडियो है और आज भी हम सुनेंगे एक अच्छे से स्टोरी और फिर हम देखेंगे कि ये स्टोरी हमको क्या मैसेज देती है। तो बच्चों, स्टोरी ये है कि एक राजा होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ है। यानी कर्तव्यनिष्ठ का मतलब कि अपनी ड्यूटी, अपना काम बहुत ही प्रॉपर तरीके से करते हैं वो। अब वो चूंकि वो राजा हैं, वो मतलब राजा हैं, सबसे ऊंचे पोस्ट पर हैं, तो उनके राज्य में बहुत सारी चीजें भी होती हैं। छोटी बड़ी जो भी कंप्लेन आती है वो सारी कंप्लेन राजा के पास जाती है। चूंकि वो बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ हैं, इस वजह से उनके पास अगर कोई छोटी भी कंप्लेन आती है तो उस पर बहुत ज्यादा वो फोकस करके और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि दोबारा से ये परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से वो हर एक छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं और बिना ऐसा किए वो रह नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ इंसान है। ठीक है, एक कर्तव्यनिष्ठ राजा है। अपनी प्रजा का ध्यान रखना, हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखना, कुछ भी इग्नोर नहीं करते थे। इस वजह से कुछ दिनों बाद काम करते 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 वो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा थक गए और उनको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होने लगा। राजा को ये महसूस होने लगा कि इतना सारा टेंशन है ना, टेंशन तो होगा क्योंकि आप जिस पोस्ट पे बैठे हैं तो हर एक बात आपके पास ही जाएगी, उसका सोल्यूशन आपको ही ढूंढना है। इस वजह से राजा को क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रेस होने लगा, बहुत टेंशन होने लगा। राजा ने कहा कि ओहो, मैं राजा बनकर के खुश नहीं हूँ, मुझे जो है मैं एक छोटा सा कोई एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ, एक छोटा सा कुछ भी काम वाम कर करके और अपनी जीविका चला लूँगा, लेकिन इतना बड़ा काम मतलब ये इतना तनाव भरी जिंदगी ये मैं नहीं देख सकता। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है ना, चूंकि वो उस पोस्ट पे है तो जाहिर सी बात है कि तनाव वाला तो होगा, क्योंकि सब कुछ आपको ही संभालना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे शांति चाहिए। ठीक है, राजा ने बोला कि नहीं, मुझे शांति चाहिए। उन्होंने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ भी काम कर लूंगा, लेकिन मैं इस पोस्ट पे नहीं रहना चाहता हूँ। राजा फिर उन्होंने जब डिसाइड कर लिया तो राजा ने तलाश करना शुरू कर दिया कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसको मैं अपनी राजगद्दी पर अपनी जगह पर बैठा सकूं और उसको जो है मैं पूरा ये सारा कार्यभार जो है उसको सौंप सकूं। ठीक है, उनके हाथों में हैंड ओवर करके और मैं निश्चिंत होकर के जाकर के शांति से अपना जीवन यापन करूं। लेकिन राजा ये भी चाहते थे साथ में कि मुझे मेरी जगह पर एक ऐसा ही राजा चाहिए जो इस राज्य को वैसे ही संभाले जैसे मैं संभालता आ रहा हूँ। ठीक है, वो प्रजा का ध्यान रखे। तो इसके लिए राजा ढूंढना शुरू करते हैं कि कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। कोई उनको इस तरीके का मिलता नहीं है। फिर राजा जो है वो राजा के बड़े गुरु रहते हैं जिनसे वो हमेशा इन चीज़ों का सलाह मशवरा करते हैं। तो राजा ने अपने गुरु को बुलाया और अपने गुरु को ये सारी बातें बताई कि मैं ऐसे जाना चाहता हूँ। गुरु ने कहा कि अच्छा, तो ये बात है, तो ऐसा करो कि तुम्हारी नज़र में मैं कैसा हूँ। गुरु कहते हैं कि मैं कैसा हूँ तुम्हारी नज़र में, क्या मैं राजा बनने के योग्य हूँ। राजा कहते हैं कि अरे गुरुवर, मतलब आप तो मुझसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। आप मेरी प्रजा का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने ही तो मुझे यहाँ तक लाया है ना। आपके सलाह से ही मैं हर एक काम करता हूँ। तो गुरुवर, आप तो मुझसे श्रेष्ठ हैं, आप राजगद्दी संभालिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जो है आज से समझ लो, आज से अभी से मैं राजा। ठीक है, अब मैं राजा बन जाता हूँ, ये सारे काम मैं करूंगा, सारा टेंशन मैं लूंगा, तुम निश्चिंत होकर के अपना काम करो। ठीक है, तुम शांति से अपना काम कर सकते हो। तो उसके बाद गुरु कहते हैं कि लेकिन मुझे भी ना किसी एक नहीं, गुरु पूछते हैं राजा से कि ठीक है, मैं तो राजा बन गया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम क्या करोगे। राजा कहते हैं कि मैं कहीं भी जाकर के एक नौकरी करूंगा छोटी सी, और नौकरी करके अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन मुझे मानसिक तनाव नहीं होगा, शांति से मैं रहूंगा। राजा कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमको बाहर जाकर के नौकरी करना है, तो क्यों ना ऐसा करो कि तुम मेरे यहाँ ही नौकरी कर लो। तो राजा खुश होते हैं, कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, आप राजा बन जाइए, मैं आपके यहाँ नौकरी कर लूंगा। ओके, अब राजा कहते हैं, फिर जो गुरु रहते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास जगह जो है वो राजा की ही जगह खाली है। ठीक है, ये राजा का पोस्ट खाली है, तो तुम क्यों ना राजा के जगह पे तुम बैठ करके कार्यभार संभालो, लेकिन राजा मैं ही हूँ, है ना, मैं राजा ही हूँ, लेकिन राजा का जो जितना काम होता है वो तुम संभालो। ठीक है, लेकिन राजा तुमने मुझे ही बना दिया है, मैं तुमको उसका पेमेंट दूंगा, महीने में तुमको उसका पेमेंट दूंगा, तुम पेमेंट लेना, आराम से अपना काम करना। और राजा जो होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। राजा कहते हैं ठीक है, मैं ये सारा काम संभाल सकता हूँ। राजा तो मतलब कहने का मतलब राजा तो राजा ही रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन राजा की मानसिकता बदल जाती है। राजा सोचते हैं कि राजा मैं नहीं हूँ, राजा तो हमारे गुरु हैं, गुरु राजा बन गए और मैं तो यहाँ एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, और एम्प्लॉय हूँ किस पोस्ट पर, राजा की पोस्ट पर ही एक एम्प्लॉय हूँ, और वहाँ का कार्यभार ये सब मुझे संभालना है।
अब आसानी से उसके बाद राजा खूब अच्छी तरीके से काम करने लगते हैं और बिल्कुल भी उनको तनाव नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं होता, आराम से एंजॉय से अपना पूरा काम करते रहते हैं। और गुरु कहते हैं कि राजा मैं ही हूँ, तुम तो मेरे एम्प्लॉय हो। इस तरीके से वापस से सब जो है वैसे का वैसे ही सब काम होने लगता है। राजा जो है वो अपना राजमहल छोड़ के जाते भी नहीं है। तो बच्चों आप लोग को इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है? जो मैसेज मिलेगा बच्चों, ये राजा की स्टोरी, इसका मैसेज डायरेक्टली स्टूडेंट के लिए ही है। स्टूडेंट को ही इसका मतलब मैसेज तो सबके लिए है, मैसेज तो मेरे लिए भी है, मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास भी बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारे काम, हर एक चीज छोटी बड़ी कोई भी बात होती है तो मेरे पास ही आती है। प्रतिदिन बहुत सारा स्ट्रेस लेकर के काम करना पड़ता है, बहुत तनाव होता है, बहुत टेंशन होता है, लेकिन मजा भी आता है क्योंकि मुझे ये काम, मैंने हमेशा बताया है, स्कूल में पढ़ाना लिखाना, ये मतलब बच्चों के साथ समय बिताना, ये मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करती हूँ। तो बच्चों ये मैसेज जो इस स्टोरी से आपको मैसेज मिला है ना, तो मेरी बात छोड़िए, तो ये जो है ना ये मैसेज, फिलहाल मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, तो ये मैसेज डायरेक्टली स्टूडेंट को जाता है। कैसे जाता है ये मैसेज, या स्टूडेंट को इससे क्या मैसेज मिल रहा है, ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। क्वेश्चन यही है कि स्टूडेंट को इससे क्या मैसेज मिला, ओनली स्टूडेंट है ना, हम केवल स्टूडेंट की बात करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कंक्लूजन करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसका, इस क्वेश्चन का आंसर, कि किस तरीके से ये स्टोरी जो है वो स्टूडेंट से ही रिलेटेड है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, स्टडी करते रहिए, हैव अ नाइस डे।